महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल आज बजने जा रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा। चुनाव आयोग दोपहर 3:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान करने वाली है। चुनाव आयोग ने एक पत्र जारी कर बताया है कि राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें हैं। तो आइए चलिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से जुड़ी हर एक बड़ी अपडेट के बारे में आपको इस वीडियो में बताते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीटों की संख्या 278 है। तो यहाँ पुरुष मतदाताओं की संख्या 4.9 करोड़ है, जबकि महिला मतदाता 4.64 करोड़ है। तो वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले 2 विधानसभा चुनावों की तरह सिंगल फेज में वोटिंग हो सकती है। वहीं झारखंड में 5 फेज में वोटिंग का ट्रेंड बरकरार रह सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यालय 26 नवंबर 2024 को खत्म होने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र में पिछली 2 बार यानी 2014 और 2019 में एक फेज में इलेक्शन हुए। अगर हम पहले के आंकड़ों की बात करें तो आपको बता दें 2014 में सभी 288 सीटों पर 15 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। तो वहीं 2019 में 30 नवंबर को एक फेज में वोट डाले गए थे। वहीं झारखंड में पिछले 2 विधानसभा चुनाव में 5-5 फेज में वोटिंग का ट्रेंड रहा है। 2014 में 25 नवंबर, 2 दिसंबर, 9 दिसंबर, 14 दिसंबर और साथ ही 20 दिसंबर को वोटिंग हुई। तो वहीं 2019 में 30 नवंबर, 7 दिसंबर, 12 दिसंबर, 16 दिसंबर और साथ ही 20 दिसंबर को वोट डाले गए थे। तो वहीं अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो आपको बता दें महाराष्ट्र में महायुति यानी शिवसेना, भाजपा और एनसीपी अजित पवार गुट की सरकार है। तो वहीं एंटी इनकम्बेंसी और साथ ही 6 बड़ी पार्टियों के बीच बंटने वाले वोटों को साधना पार्टी के लिए काफी बड़ी चुनौती हो सकती है। तो वहीं आपको बता दें 2024 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में इंडिया गठबंधन को 30 और साथ ही एनडीए को 17 सीटें मिली थी। इसमें बीजेपी को 9, शिवसेना को 7 और एनसीपी को सिर्फ 1 सीट ही मिली। भाजपा को 23 सीट का नुकसान हुआ। तो वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए को 41 सीटें मिली। तो वहीं 2014 में यह आंकड़ा 42 था, यानी आधे से भी कम। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 2024 लोकसभा चुनाव के हिसाब से भाजपा 60 सीटों के आसपास सिमट जाएगी। विपक्षी गठबंधन के एक सर्वे में राज्य की 288 सीटों पर एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी को 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। भाजपा के लिए मराठा आंदोलन सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी में तोड़फोड़ के बाद उद्धव ठाकरे और साथ ही शरद पवार के साथ लोगों की संपत्ति है। तो वहीं आपको बता दें चुनाव आयोग लगभग 50 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी तारीखों का आज ऐलान कर सकता है। इसमें वानियाड लोकसभा सीट भी शामिल है। इस सीट से विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जीत हासिल की थी। उन्होंने अमेठी से भी चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें जीत मिली। दोनों सीटें जीतने के बाद उन्होंने वायनाड सीट खाली कर दी थी। कांग्रेस ने घोषणा की थी कि वो वायनाड सीट के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को जिम्मेदारी सौंपेंगे। तो वहीं पिछले दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में आयोग की टीम ने झारखंड का दौरा किया था। सभी पार्टियों से चुनाव को लेकर फीडबैक लिया गया था। नेताओं ने दीपावली, छठ के अलावा राज्य गठन का हवाला देते हुए 15 नवंबर के बाद चुनाव कराने का अनुरोध किया, जिसके बाद आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान हो सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।